नमस्कार, स्वागत है आपका एग्जाम डायरी के यूट्यूब चैनल पे। आप सबको पता है मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है और मात्र अब एक से दो वीडियो बचे हुए हैं। लास्ट वीडियो में हमने कर लिया था, क्या किया था, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन और उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, एमसीक्यूज थे, वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब बारी है कांग्रेस के कुछ प्रमुख अधिवेशन, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में क्या हुआ, बंगाल विभाजन का प्रस्ताव कब पेश हुआ, स्वदेशी कब शुरू हुआ, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कांग्रेस अधिवेशनों से। वो करेंगे। फिर इसके बाद एक और वीडियो आएगा, उसमें रहेगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। उसके बाद सारी हिस्ट्री की जो भी चीजें रही होंगी वो खत्म हो जाएंगे, सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो जाएंगे। फिर ज्योग्राफी की का सेशन स्टार्ट हो ही चुका है, अब उससे रिलेटेड वीडियो डाले जाएंगे। लेकिन आप सबसे एक गुजारिश है, बस इतनी सी ही, कि एग्जाम देने से पहले या एग्जाम हॉल में जाने के पहले ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि रिग्रेट होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे भी कि क्वेश्चंस आ रहे हैं। जो अभी एनटीपीसी देने गए थे, मैंने एक वो स्क्रीनशॉट लगाया भी था, उसमें कई दो तीन लोगों ने बोला कि मैम हम एग्जाम देने गए थे और जो आपने पॉलिटी का संशोधन वाला वीडियो डाला था और जो हिस्ट्री के वीडियो डाले थे उससे क्वेश्चंस आए हैं और हम तुरंत करके आ गए, तो उनको उसका प्रॉफिट हुआ। तो बस यही है कि एग्जाम देने जाने के पहले एक काम करना है कि इनको इस वीडियो को देख लेना है। जो भी आपको 1.5x की स्पीड में समझ में आ रहा है, नॉर्मल स्पीड में समझ में आ रहा है, 2x की स्पीड में समझ में आ रहा है, लगाइए वीडियो, देख डालिए। उससे अच्छा क्या होगा, एग्जाम हॉल में जाएंगे तो चीजें थोड़ा सा क्लियर रहेंगी आपको, और आप तुरंत क्लिक करेंगे तो आपका समय भी बचेगा बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए कांग्रेस के अधिवेशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको जल्दी से करते हैं। ठीक है, पहला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ, जल्दी बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आप सबको पता है, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। किसने की थी? एओ ह्यूम के प्रयासों से हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ? कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। ठीक है, तो अब बताइए पहला अधिवेशन कब होगा? पहला अधिवेशन कब होगा? पहला अधिवेशन होगा 1885 में ही। जब 1885 में स्थापना हो रही है तो 1885 में स्थापना के ही वर्ष पहला अधिवेशन होगा मुंबई में। और पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। पहले अध्यक्ष अगर आए कि कौन थे कांग्रेस के, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ? 1885 में बंबई में हुआ था। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई कब थी? 1885 में हुई थी। ठीक है, और पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और कभी कभी ये सवाल पूछ लेता है कि कांग्रेस के जो पहला अधिवेशन था उसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो ये भी सवाल पूछ लेता है कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और कब हुआ था? 1885 बंबई। पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्लियर? चलिए, भारत के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जल्दी बताइए, अभी मैंने बताया है। ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, गोविंद रानडे, एओ ह्यूम और डब्ल्यू.सी. बनर्जी। क्या होगा राइट आंसर? अभी जस्ट मैंने बताया, कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में हुआ, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था बंबई में। अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। क्लियर? चलिए अगला सवाल। पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? जल्दी बताइए। ऑप्शन है आपके सामने 1927, 28, 29, 31। जल्दी बताइए क्या होगा राइट आंसर? क्या होगा राइट आंसर? 1929 लाहौर। अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे अध्यक्ष? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। पूछ लेता है कब हुआ था, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। और इसी में कहा गया था कि 26 जनवरी 1930 को ये पारित हुआ जब, तो ये कहा गया कि अब 26 जनवरी को ही हर साल स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 26 जनवरी 1930 को हुआ था, तो क्या बोला गया कि 26 जनवरी को ही अब हर साल स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उस समय मनाया जाता था 26 जनवरी के दिन। क्लियर? और कब हुई पूर्ण स्वराज की मांग? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। अध्यक्ष कौन था? पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यहाँ पे एक और ऑप्शन था, कराची अधिवेशन में क्या हुआ था? आपको याद है कि कराची अधिवेशन 1931 में जब हुआ, इसमें जो हेड थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे।
सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे और इसी में हुई थी मौलिक अधिकारों की मांग। ऑप्शन में था तो मैंने सोचा बता देती हूँ, इसी में हुई थी मौलिक अधिकारों की मांग। मौलिक अधिकारों की इसी अधिवेशन में मांग की गई थी। तब 1931 के कराची अधिवेशन में। तो पूर्ण स्वराज की मांग कब हुई? पूर्ण स्वराज की मांग हुई 1929 के लाहौर अधिवेशन में, और मौलिक अधिकारों की मांग कब हुई? 1931 के कराची अधिवेशन में। और अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर? चलिए अगला सवाल। किस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया था? बताइए, स्वदेशी आंदोलन का समर्थन कब किया गया? स्वदेशी आंदोलन का समर्थन कब किया गया? स्वदेशी आंदोलन क्या था? आप सबको पता है 1905 में क्या हुआ? 1905 में क्या हुआ? 1905 में हुआ बंगाल विभाजन। किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने किया। बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन के विरोध में क्या शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन। अब बताइए स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किस अधिवेशन में किया जाए? बताइए। स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया था 1905 के बनारस अधिवेशन में, जिसमें अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। जिसमें अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। तो अगर कभी सवाल आता है स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किस कांग्रेस अधिवेशन में किया गया, तो स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया था 1905 के बनारस अधिवेशन में, जिसमें अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। और स्वदेशी आंदोलन क्यों स्टार्ट हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था। क्लियर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किसमें किया गया? 1905 के बनारस अधिवेशन में किया गया। हेड कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी। और स्वदेशी आंदोलन में किसे अपनाया गया था? स्वदेशी आंदोलन में स्वदेशी और बहिष्कार जैसी चीजों को अपनाया गया था कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाएगा और स्वदेशी चीजों को अपनाया जाएगा। स्वदेशी चीजों में जैसे खादी का उपयोग, इन सारी चीजों के लिए बढ़ावा देने की बात की। 1907 के सूरत अधिवेशन में क्या हुआ? ऑप्शन में है इसलिए इस चीजें करते चले जाते हैं क्योंकि रिवीजन ही करना है ना ज्यादा से ज्यादा। 1907 के सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था? कांग्रेस का विभाजन। 1907 के सूरत अधिवेशन में क्या हुआ? कांग्रेस का विभाजन। और कांग्रेस बट गई नरम दल और दरम दल। नरम दल जो मेनली उदारवादी थे और गरम दल यानी उग्रवादी, जो ब्रिटिश सत्ता के साथ मिलकर जो ब्रिटिश सत्ता का सहयोग करके आगे बढ़ना चाह रहे थे, वो नरम दल में थे कि जो वो कह रहे हैं ब्रिटिश सरकार में उनका समर्थन करो, वो हमें स्वतंत्रता देंगे। और गरम दल में मेनली उग्रवादी थे, जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, ये लोग गरम दल से संबंधित थे। इनका ये मानना था कि ब्रिटिशर्स कभी भी भारत को स्वतंत्रता नहीं देंगे, तो इसलिए हमें उग्र होना पड़ेगा। तो मेनली कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 के सूरत अधिवेशन में। और अध्यक्ष कौन थे उस समय? रासबिहारी बोस जी। रासबिहारी बोस जी। 1916 में जब 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया, तो 1916 के ही लखनऊ अधिवेशन में क्या हुई थी? दो चीजें हुई थी। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता हुआ था और कांग्रेस का जो दोनों भाग ये बटे थे, गरम दल नरम दल, ये फिर से एक हो गए थे। इसलिए 1916 का लखनऊ अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हुए थे। मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हुए थे और कांग्रेस ये जो दो भागों में बट गई थी, नरम दल और गरम दल, ये भी एक हो गई थी। इसलिए भी 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन है वो इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्लियर? चलिए आगे अभी इसका करेंगे क्वेश्चन, तब डिस्कस करेंगे। आ गया वही क्वेश्चन, सूरत विभाजन कब और किस मुद्दे पर हुआ? बताइए, सूरत विभाजन कब और किस मुद्दे पर हुआ? आपके सामने ऑप्शन है 1905 में, 1906 में, 1907 में, 1911 में। कब हुआ था? अभी मैंने बताया ना, सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। किसमें कांग्रेस बटी थी? नरम दल और गरम दल में बट गई थी। और लड़ाई किस बात की थी? लड़ाई किस बात की थी? लड़ाई इस बात की थी कि बंगाल विभाजन के बाद शुरू क्या किया गया? स्वदेशी आंदोलन। तो जो नरम दल वाले थे उनका ये मानना था कि स्वदेशी आंदोलन को मेनतः बंगाल तक ही सीमित करते हैं, बंगाल तक ही रखते हैं, क्योंकि बंगाल का विभाजन हुआ है तो बंगाल के लोगों का इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। लेकिन गरम दल वालों का ये कहना था कि बंगाल तक ही क्यों रखना है, उसे पूरे देश में फैलाया जाए ना। अगर स्वदेशी आंदोलन चालू है तो उसको पूरे देश में फैलाया जाए, पूरे देश के लोगों को एकजुट किया जाए, पूरे देश के लोग बंगाल विभाजन के विरोध में आए।
पूरे देश के लोग स्वदेशी को अपनाएं। तो बस इसी विचारधारा की मतभेद के कारण 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया नरम दल और गरम दल। और अगर कभी सवाल आए कि कांग्रेस की का जो मिलन है वो कब हुआ, इन दोनों का, गरम दल नरम दल का, तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। और उसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच भी समझौता हुआ। तो क्यों हुआ था सूरत विभाजन? विचारधाराओं के मतभेद के कारण। स्वदेशी आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित करें या उसके बाहर तक भी ले जाना है। कराची अधिवेशन 1931 में किस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को पारित किया गया? जब अभी मैंने पूर्ण स्वराज बताया था कि पूर्ण स्वराज की कब पारित हुआ, 1929 के लाहौर अधिवेशन में। तो मैंने आपको बताया था कि 1931 के ही कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। और उसमें उस मौलिक अधिकारों की मांग में अध्यक्ष कौन थे? कौन थे अध्यक्ष कराची अधिवेशन में? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कराची अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे कराची अधिवेशन में। और उसमें मांग की गई थी मेनली जो कराची अधिवेशन था वो क्यों किया गया? कराची अधिवेशन में नागरिक अधिकारों की गारंटी। नागरिक अधिकार क्या है? यही मौलिक अधिकार। नागरिक अधिकार क्या है? यही मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकारों की मांग की गई। मौलिक अधिकारों की मांग की गई। कराची अधिवेशन के कुछ और उद्देश्य थे। जैसे इस अधिवेशन में जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था, उसको भी स्वीकृति दी गई, क्योंकि गांधी इरविन समझौता भी 1931 को ही हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था कि नहीं हुआ? तो जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था उसको स्वीकृति प्रदान करने के लिए भी कराची अधिवेशन हुआ था। तो कभी कभी पूछ लेता है कि कराची अधिवेशन, मान लीजिए नहीं दिया मौलिक अधिकारों की मांग को लेकर और दे दिया कि गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकृति प्रदान करने के लिए, तो बिल्कुल हाँ, जो कराची अधिवेशन है उसमें मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी 1931 में। लेकिन उसके गठन के पीछे और भी उद्देश्य थे। वो उद्देश्य क्या थे कि गांधी इरविन पैक्ट जो 5 मार्च 1931 को हुआ था उसको स्वीकृति प्रदान करना। और भगत सिंह और राजगुरु जी और सुखदेव को उसी समय फांसी दे दी गई थी। उसी समय फांसी दी गई थी। तो उनकी वीरता और जो उनकी शहादत को सलाम करने के लिए, उन्हें याद करने के लिए भी कराची अधिवेशन हुआ था। तो कभी अगर सवाल आता है कि कराची अधिवेशन में किस चीज की मांग की गई, तो कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई। कराची अधिवेशन और किस लिए गठित हुआ था? तो गांधी इरविन पैक्ट जो 5 मार्च 1931 को हुआ था उसको स्वीकृति प्रदान करने के लिए, और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को उनकी जो वीरता है, उनके जो बलिदान है, उन्हें याद करने के लिए, उनकी प्रशंसा करने के लिए। क्लियर? चलिए, हेड कौन थे कराची अधिवेशन के? अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। 1916 के लखनऊ अधिवेशन का ऐतिहासिक महत्व क्या है? मैंने आपको बताया कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दो महत्वपूर्ण चीजें हुई। पहला, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हो गया। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हो गया। तो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जो 1916 को हुआ, पहला फायदा क्या हुआ कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ। दूसरा, जो 1907 में कांग्रेस बट गई थी नरम दल में और गरम दल में, ये दोनों भी एक हो गए। 1916 बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी माना जाता है लखनऊ अधिवेशन, क्योंकि इसमें दो चीजें हुई थी। क्या क्या? पहला, नरम दल और गरम दल एक हो गए थे, और दूसरा, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हुआ राइट आंसर? बताइए, आपके सामने ऑप्शन है, राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता, यही हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर? स्क्रीन पे तो सही आ रहा है ना ये? हाँ, मेरे हिसाब से तो ठीक है। चलिए, अगला सवाल। कांग्रेस में गरीबी हटाओ का नारा पहली बार कब और किस अधिवेशन में दिया गया? ये बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो स्वतंत्रता के बाद के कांग्रेस अधिवेशन का है। जब स्वतंत्रता मिल गई थी तो जो 1971 में वाराणसी का चुनाव हुआ था, तो उस समय गरीबी हटाओ का नारा श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने दिया था। तो उसी से रिलेटेड है कि गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था। तो जब 1971 में वाराणसी में चुनाव हो रहे थे उस टाइम पे श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने ये नारा दिया। गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया? गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया? बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया? जल्दी बताइए। देखिए, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। गांधी जी ने पहली बार जो अध्यक्षता की थी कांग्रेस की, पर एकमात्र
गांधी जी ने सिर्फ एक बार अध्यक्षता की है कांग्रेस के अधिवेशन की, और ये बात आपको याद रखना है कि गांधी जी ने सिर्फ एक बार अध्यक्षता की है 1924 1924 के बेलगाम अधिवेशन में। 1924 के बेलगाम अधिवेशन में मात्र एक बार गांधी जी ने अध्यक्षता की है कांग्रेस के अधिवेशन की। उसके बाद कभी अध्यक्ष नहीं रहे गांधी जी, कभी अध्यक्षता नहीं की उन्होंने। और अगर पूछा क्या है, पूछा है कि गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया, अध्यक्षता नहीं की, अध्यक्षता के बारे में नहीं पूछा है, पूछा है कब भाग लिया था, कब भाग लिया। तो अब बताइए, बताइए क्या राइट आंसर होगा। गांधी जी ने पहली बार अध्यक्षता तब की 1924 के बेलगाम अधिवेशन में। गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस के किस सेशन में भाग लिया, तो जो राइट आंसर वो है 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में, इसमें भाग लिया था। और इस समय जो अध्यक्ष थे वो थे दिनसा वाचा। कौन थे अध्यक्ष? दिनसा वाचा। कभी कभी ये पूछ लेता है। कंफ्यूजिंग क्या था, देखिए आपने पढ़ा गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया, आप आंसर लगा के आ गए 1924 का बेलगाम अधिवेशन। क्यों? क्योंकि जनरली हम पढ़ते हैं कि बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, लेकिन गलत हो जाएगा, यहाँ एक नंबर आप खो देंगे अपना। क्यों? क्योंकि उसने भाग लिया पूछा है, उसने तो ये पूछा ही नहीं कि अध्यक्षता कब की, उसने तो भाग लेने के बारे में पूछा है। तो गांधी जी ने भाग मतलब पार्टिसिपेट किया था 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में। कब पार्टिसिपेट किया था? 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया था। और उस समय कौन थे अध्यक्ष कांग्रेस के? दिनसा वाचा। तो पार्टिसिपेशन जो हुआ था गांधी जी का वो 1901 में ही हो गया था कलकत्ता अधिवेशन में। अध्यक्ष वो बने थे 1924 को। क्लियर? चलिए अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बताइए। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, महिलाओं का जो क्रम है कांग्रेस अधिवेशन का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष 1917 में थी एनी बेसेंट। 1917 में कौन थी? एनी बेसेंट बनी, कलकत्ता अधिवेशन। एनी बेसेंट जी बनी, कहाँ? कलकत्ता अधिवेशन। अगर पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष वो कौन थी? एनी बेसेंट थी। कौन से अधिवेशन में बनी थी? 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। लेकिन अगर पूछ लिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट तो ब्रिटिश मूल की थी, भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाली कौन थी? पहली भारतीय महिला कौन थी कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। क्लियर? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी बताइए? 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली एनी बेसेंट थी। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। भारतीय शब्द का वो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला पूछा है, ठीक है, पहली महिला पूछा है तो एनी बेसेंट ही लगा देंगे, एनी बेसेंट, क्योंकि भारतीय पूछा ही नहीं है उसने पूछा है कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। इन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, ठीक है। लेकिन अगर पूछ लेता कि पहली भारतीय महिला कौन थी, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी सरोजनी नायडू जी। और पूछ ले कि उन्होंने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो उन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो सरोजनी नायडू ने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1925 के कानपुर अधिवेशन की। क्लियर? तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। पहली भारतीय कौन थी, जिन्होंने पहली भारतीय महिला कौन थी? वो सरोजनी नायडू थी, 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली। वही पूछ लिया भारतीय मूल की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी, तो भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? अब यहाँ देखिए पूछा इसने भारतीय मूल, बोला है इसने कि भारतीय मूल की कौन थी, तो वो थी सरोजनी नायडू। और उन्होंने क्या किया था? उन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। उन्होंने क्या किया था? कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यानी पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला थी एनी बेसेंट, और उन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद कुछ सेशंस हुए थे जिसमें विजयलक्ष्मी पंडित भी बाद में अध्यक्ष बनी थी। कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम और एकमात्र विदेशी बताइए। प्रथम पूछा है तो आपको वैसे भी पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट थी,
1917 के कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी और एकमात्र विदेशी ब्रिटिश मूल की थी। तो एकमात्र विदेशी सिर्फ एनी बेसेंट की थी जिन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की, और ये एकमात्र विदेशी भी महिला भी थी। इसके बाद कोई भी विदेशी महिला ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की है एनी बेसेंट के बाद। तो आपको ये बात याद है। और किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने? 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली दूसरी भारतीय महिला विजय लक्ष्मी पंडित, बाद में स्वतंत्रता के किया था उन्होंने, लेकिन अभी हम स्वतंत्रता के पहले की बात पढ़ रहे हैं तो वो करते हैं। जन गण मन को पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन में गाया गया? बताइए, जन गण मन को पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? ऑप्शन है 1911, 1929, 1947, 1905। 1905 के बनारस अधिवेशन में, चलिए रिवाइज करते हैं जो अभी तक पढ़ा है। 1905 के बनारस अधिवेशन में क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन के प्रस्ताव को समर्थन मिला था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। क्या हुआ था 1905 के बनारस अधिवेशन में? ही तो स्वदेशी आंदोलन को समर्थन मिला था। 1929 के लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ये पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। जन गण मन को पहली बार गाया गया 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। कब गाया गया? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। और जन गण मन का गायन किसने किया था? आप सबको पता है जन गण मन को लिखा किसने था? रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो कभी कभी पूछ लेता है कि जन गण मन को लिखने वाले कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। और किस भाषा में लिखा था? तो बंगाली भाषा में लिखा था। किस भाषा में लिखा था? बंगाली भाषा। तो जनगण मन का गायन कब किया गया? जनगण मन का गायन कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में किया गया। ठीक है, और उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय अध्यक्ष थे विशन नारायण धर जी, पंडित विशन नारायण धर। पूछ लेता है कि जब जनगण मन का गायन किया गया तो उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो विशन नारायण धर जी थे। अब आप मुझे बताइए कि जनगण मन का गायन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? तो जनगण मन का जो गायन है वो कांग्रेस के 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में हुआ। कब हुआ? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में हुआ। ठीक है, उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय अध्यक्ष थे पंडित विशन नारायण धर जी। उस समय अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष भी पूछ लेता है कि जब जनगण मन का गायन पहली बार किया गया उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो रविंद्रनाथ ठाकुर मत लगा के चले आइएगा, बहुत सारे बच्चे करके चले आते हैं कि अध्यक्ष कौन थे? रविंद्रनाथ ठाकुर जी नहीं, जनगण मन लिखा था रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने बंगाली भाषा में, फिर इसका बाद में अनुवाद हुआ था। ठीक है, उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे पंडित विशन नारायण धर। तो अगर आ जाए कि जनगण मन का जब गायन हुआ तो अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित विशन नारायण धर जी थे। कब हुआ था? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन। क्लियर? अगला है कि किस कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया? रिपीटेड क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा राइट आंसर? कराची का याद है ना, मौलिक अधिकारों की मांग, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी इरविन जो समझौता है उसको स्वीकृति। ठीक है, और भगत सिंह जी, सुखदेव और राजगुरु जी के जो बलिदान हुए वो लोग उनकी शहादत को नमन करने के लिए, वो भी कराची अधिवेशन से ही रिलेट है। बताइए, पूर्ण स्वराज पूछा है कि पूर्ण स्वराज की जो मांग है उसको कब स्वीकार किया गया? बिल्कुल सही, 1929 का लाहौर अधिवेशन। बिल्कुल सही, 1929 का लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग थी। और अध्यक्ष कौन थे? आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जो पूर्ण स्वराज की जब मांग की गई थी लाहौर अधिवेशन में उस समय अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? चलिए, वंदे मातरम गीत को पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में कब गाया गया? जल्दी बताइए। वंदे मातरम, पहली बार तो वंदे मातरम गीत को लिखा किसने था? जैसे हमने जनगण मन को देखा था ना, लिखा किसने था? तो वंदे मातरम को जो लिखा था वो किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था। तो ये याद रखिएगा। कभी बहुत ज्यादा जनगण मन और वंदे मातरम का सीन क्या है, जब इसमें लोग अध्यक्ष आता है ना तो लोग वो लगा के चले आते हैं जिन्होंने लिखा था। अरे भाई, इन्होंने लिखा है वो गाना, अध्यक्ष दूसरे रहे हैं कांग्रेस के उस समय। अब जैसे वंदे मातरम गीत को पहली बार कब गाया गया? तो वंदे मातरम गीत को पहली बार गाया गया था 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। कब गाया गया था? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। वंदे मातरम को लिखा किसने था? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था। लेकिन जो उस समय अध्यक्ष थे
जो उस समय अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे रहमतुल्लाह सैनी जी। वो कौन थे? रहमतुल्लाह सैनी। ठीक है। जब जनगणमन का गायन किया गया था तो अध्यक्ष कौन थे? विशन नारायण धर जी थे। और जब वंदे मातरम का गायन हुआ तो अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सैनी जी थे। पूछ लेता है, यही पूछ अगला क्वेश्चन क्या पता पूछ ले कि वंदे मातरम गीत को जब गाया गया तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो क्या आप लगा के आएंगे? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। उन्होंने तो लिखा था वंदे मातरम। ये अध्यक्ष थोड़ी थे। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे उस समय? रहमतुल्लाह सैनी जी थे। क्लियर? तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ राइट आंसर यही लगाना है, रहमतुल्लाह सैनी। क्लियर? जब वंदे मातरम का गायन किया गया तो कौन थे अध्यक्ष? रहमतुल्लाह सैनी। और जब जनगणमन का गायन किया गया तो उस समय कौन थे? कौन थे? पंडित विशन नारायण धर। और कब किया गया गायन वंदे मातरम का? वंदे मातरम का गायन कब किया गया था? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। और जनगणमन का कब किया गया था? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, चलो जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? क्या मुझे बताने की जरूरत है? किसने दिया था ये नारा? चलिए बताइए, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने बोला था? बाल गंगाधर तिलक। बिल्कुल सही है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा दिया था। किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। चलिए अगला सवाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? जल्दी बताइए, आपके सामने ऑप्शन है। अबुल कलाम आजाद जी, बदरुद्दीन तैयब जी, लियाकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद जी मत लगा के चले आइएगा। क्यों? क्योंकि अबुल कलाम आजाद जी ने 1923 के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और ये सबसे कम उम्र के में बनने वाले कांग्रेस अध्यक्ष थे। सबसे कम उम्र में बनने वाले अध्यक्ष। पूछता है ये सवाल पूछ लेता है। क्या पूछता है कि सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले कौन थे? तो सबसे कम उम्र में कांग्रेस के जो अध्यक्ष बनने वाले थे वो कौन थे? अबुल कलाम आजाद जी। सबसे युवा अध्यक्ष, कम उम्र वही होता है। सबसे कम उम्र में अध्यक्ष बनने वाले कौन थे? मतलब सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद जी थे। उन्होंने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1923 के दिल्ली अधिवेशन की। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पहला मुस्लिम पूछा है तो पहले मुस्लिम में अबुल कलाम आजाद जी नहीं लगाना है। बस मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि ये ऑप्शन में था। तो अबुल कलाम आजाद जी कौन थे? सबसे कांग्रेस के युवा अध्यक्ष थे, मतलब सबसे कम उम्र में बनने वाले अध्यक्ष थे। ठीक है, कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी उन्होंने? 1923 के दिल्ली अधिवेशन की। अब जो सवाल पूछा है उस पर आते हैं। सवाल पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बदरुद्दीन तैयब जी। अबुल कलाम आजाद जी नहीं लगाना है, कंफ्यूज करता है ये। अबुल कलाम आजाद जी कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे, यानी कि सबसे कम उम्र में बनने वाले अध्यक्ष थे और इन्होंने 1923 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। लेकिन अगर पहले मुस्लिम पूछ ले, पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी और इन्होंने 1887 के 1887 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। थर्ड सेशन था ये कांग्रेस का, क्योंकि 1885 में तो कांग्रेस बनी थी, 1885 में कांग्रेस बनी, तो पहला सेशन 1885 में हो गया, दूसरा सेशन 1886 में और तीसरा सेशन हुआ था 1887 में। कहाँ हुआ था? मद्रास में। और उसकी अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने, जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। बदरुद्दीन तैयब जी कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनने वाले पहले मुस्लिम अध्यक्ष। और उन्होंने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो कांग्रेस के थर्ड सेशन की 1887 में मद्रास। क्लियर? पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। मद्रास सेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? चलिए बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज ह्यूल और इन्होंने कांग्रेस के फोर्थ सेशन की अध्यक्षता की थी 1888 में। फोर्थ सेशन की 1888 में अध्यक्षता की थी और ये सेशन कहाँ हुआ था? तो ये सेशन हुआ था इलाहाबाद। क्लियर?
अभी पूछे कि कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे अंग्रेज अध्यक्ष? जॉर्ज यूल थे। और इन्होंने कौन से सेशन की अध्यक्षता की थी? 1888 में इलाहाबाद में अध्यक्षता की थी, इलाहाबाद सेशन की अध्यक्षता की थी। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। इन्होंने थर्ड सेशन यानी 1887 में मद्रास में अध्यक्षता की। और पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल। 1888 में इलाहाबाद सेशन में इन्होंने अध्यक्षता की। जॉर्ज यूल बेसिकली एक जूट के व्यापारी थे जो भारतीय मूल के नहीं थे, बाहर के थे, अंग्रेज अध्यक्ष थे। वही पूछ लिया कि जॉर्ज यूल किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो जूट उद्योग से संबंधित थे। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, किस क्षेत्र से थे ये? जूट के से संबंधित थे। बस यही पूछता है कि भारत के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। हाँ, अब आपके लिए होमवर्क है। आपके लिए होमवर्क ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? ये आप कमेंट करके बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। ऑप्शन है आपके सामने 57, 81, 85, 80, 90। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। इससे मुझे ये पता चलेगा कि किस स्टूडेंट ने लास्ट तक क्लास ली है, लास्ट तक एमसीक्यू सॉल्व किए हैं। ठीक है, चलिए यहाँ आपका कांग्रेस अधिवेशन समाप्त होता है। इसके बाद आपका एक वीडियो बचा, भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन हुए हैं उनसे रिलेटेड प्रमुख डेट्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूरा है। उसमें सारी डेट्स आएंगी कि बंगाल विभाजन से लेके, बंगाल विभाजन कब हुआ, फिर स्वदेशी आंदोलन, फिर असहयोग, सविनय अवज्ञा, फिर क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, वेवेल योजना, पूना पैक्ट, ये सारी चीजें वहां पे क्लियर हो जाएंगी एक वीडियो, और जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। वो वीडियो भी जरूर देखते हैं। उसके बाद मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड जो एमसीक्यू है वो लगभग खत्म हो जाएंगे। फिर ज्योग्राफी की जो सीरीज है वो हम कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं और बहुत लोगों का ये कहना है, बहुत सारे लोगों का, कि आगे टॉपिक वाइज भी मैम शुरू करिए, टॉपिक वाइज भी शुरू करिए। लेकिन वो टॉपिक वाइज तभी शुरू होगा जब हर वीडियो में, चाहे वो पॉलिटी का वीडियो रहा हो, ज्योग्राफी का रहा हो, या तो हिस्ट्री का रहा हो, मैंने लास्ट में आपसे एक होमवर्क दिया आपको, और आपको वो आंसर कमेंट करना है जाके। तो लास्ट में जो पूछा गया या बीच में ही मैंने कहीं कहीं किसी वीडियो में क्वेश्चन बोल दिया है कि आपका होमवर्क है, वो आप कमेंट करके बताइए, तब तो मुझे लगेगा कि आप क्लास ले रहे हैं। अगर आप क्लास ले रहे हैं, अगर मुझे लग रहा है कि हाँ आप सीरियस हैं, तो फिर मैं टॉपिक वाइज भी पढ़ाऊंगी, नहीं तो फिर मैं क्यों मेहनत करूं? जब आपको क्लास लेनी नहीं है, आप बस बोल रहे हैं कि बस इसका वीडियो बना दीजिए, उसका वीडियो बना दीजिए, तो मुझे भी तो समझ में आए कि हाँ आप क्लास ले रहे हैं। उसके लिए जाइए, आप उसको कमेंट सेक्शन में बताइए, आंसर करिए, फिर शुरू करते हैं। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहिए। अगला सेशन में मॉडर्न इंडिया समाप्त हो जाएगा आपका। जय हिंद, जय भारत।